हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है पीएम वानी किस तरीके से पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प कर सकता है। तो क्या है पीएम वानी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या है आपका ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसके बारे में, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द सुन के ही आपको ये समझ आ गया होगा कि प्री और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। प्री में डायरेक्ट पीएम वानी के बारे में पूछा जा सकता है, मेंस में इस यही क्वेश्चन डायरेक्ट रखा जा सकता है कि किस तरीके से आपका जो पीएम वानी है वो पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर सकता है, एक रेवोल्यूशन ला सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको खबर दिखा देता हूं। RS शर्मा ये आपके जो ट्राई के चेयरमैन है वो रह चुके हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, पीएम वानीज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, या तो प्री में वो डायरेक्ट ही यहां से पूछ लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकेस उन्होंने मेंस में पूछा तो मैंने आपको बताया कि इसको ही घुमा करके डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इसमें ये क्षमता है कि ये पूरा एक रेवोल्यूशन ला सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप डिजिटल इंडिया पर लिख रहे हैं कोई आंसर, तो इसको एग्जाम्पल की तरह आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और डिटेल में आज इसकी चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। ये सितंबर का इवनिंग बैच है। कब से शुरू हो रहा है? 22 सितंबर से। याद रखना है आपको, 22 सितंबर से शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा बैच। और इस बैच में वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो हमारे सारे P2I बैचेस में होती हैं, जैसे कि आपको फाउंडेशन कराया जाएगा, आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स के तहत प्री की अलग से तैयारी कराई जाएगी, सक्सेस इन मेंस के तहत अलग से मेंस की तैयारी कराई जाएगी, और आपका जो आवासीय कार्यक्रम है वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके तहत अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहां बुला करके फिर सारी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी और सारी सुविधाएं, रहने की, खाने की, बुक्स की, लाइब्रेरी की, A to Z सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, फीस इसकी क्या है? फीस है 29,999, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तीनों ही भाषाओं में मौजूद है। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में भी मौजूद है। ठीक है, चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पीएम वानी के बारे में। ठीक है, पीएम वानी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। देखिए, अभी G20 आपको पता है, G20 की अध्यक्षता भारत ने की, और G20 की जब अध्यक्षता की तो वहां पर भारत का जो तकनीक वाला पार्ट है, मतलब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई। और अब यह माना जा रहा है कि तकनीक के मामले में भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और अपनी एक अहम भूमिका वहां पर निभा रहा है। ठीक है, चंद्रयान 3 को ले लीजिए, UPI को ले लीजिए, है ना, चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस हुआ है ना। ये एक सफल है, तो क्योंकि ये हमारा एक सफल प्रोजेक्ट है, तो यहां पर भी टेक्नोलॉजी के मामले में आप देख सकते हैं कि भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा आप चंद्रयान 3 के अलावा UPI को ले लीजिए। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, UPI, है ना। जैसा पीएम वानी है वैसा ही रेवोल्यूशन UPI है। कैसे? UPI एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने क्या कर दिया है कि पूरे भारत का जो आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें पूरे में बदलाव ला दिए। ठीक है, कैसे? अभी आपको कैश रखने की ही जरूरत नहीं। आप मतलब हर एक आदमी कहाँ, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, रूरल एरिया का हो या आपके किसी अर्बन मेट्रोपॉलिटिकल सिटी का रहने वाला हो, वो अपनी जेब में मोबाइल अगर है उसके पास, तो उसके पास पूरा बैंक उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की है? बस एक डिजिटल शिक्षा की एक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि हाँ, डिजिटल शिक्षा वाली जो कमी यहाँ पर देखने को कई बार मिलती है, तो उसके भी सॉल्यूशंस अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में निकाले जा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें क्या बताया गया था कि UPI में भी जो आप अलग अलग एप्स यूज करते हैं उसमें आपकी जो रीजनल भाषाएं हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। आपने अगर याद हो तो हमने भाषिनी पढ़ा था, भाषिनी ऐप। ठीक है, तो उसके तहत ये सारी चीजें थी। खैर, आज की जो हमारी चर्चा है वो पीएम वानी के ऊपर है। पीएम वानी किस तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आप और मैं अभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन आपकी कई बार ये समस्या आती है, कई बार आप लोग मेल भी करते हैं, है ना, पेड बैच के स्टूडेंट्स कई बार मेल करते हैं कि सर आपका रेजोल्यूशन कम करिए, और रेजोल्यूशन कम करिए इसलिए क्योंकि हमारा डाटा खत्म हो जाता है ना, क्या, डेटा की समस्या, हमारा डेटा खत्म हो जाता है, ताकि हमारा जो डेटा जो जितना दिया गया है वो हमारा चल जाए और आराम से हम पूरे वीडियोस देख पाए। लेकिन होता क्या है कि आपके क्योंकि हाई डेफिनेशन में होते हैं, अब हम डाटा अगर कम करते हैं तो बच्चों को क्लियर नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आती है। तो सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप ब्रॉडबैंड लगाइए, है ना, ब्रॉडबैंड के लिए एक सॉल्यूशन दिया जाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चा फिर कहता है कि सर ब्रॉडबैंड लगाएंगे तो कितना भी आप कम करें, कितना भी सस्ता मिल जाए मार्केट में, 1000 रुपये महीना तो हमें देना ही पड़ रहा है। अब 1000 रुपये महीना आपको पर मंथ इसके लिए देना ही पड़ता है। ये एक समस्या है जिसका अभी तक जिसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं है। यही सॉल्यूशन लेकर के आपका पीएम वानी आया है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट, है ना, हाई स्पीड में इंटरनेट मिल जाएगा, इंटरनेट की पहुंच मिल जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सस्ता मिल जाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर तब तो काम बन जाएगी, है ना, तब तो काम बन जाएगा। तो उसके हिसाब से यहां पर जो पीएम वानी है, इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पर एक्सेस की बात की जा रही है। किसके एक्सेस की बात की जा रही है, कि किस तरह का इंटरफेस है, किस तरह के बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है, ये वाईफाई के एक्सेस की बात कर रहा है ना। मतलब अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में जब गए हैं तो रेलवे स्टेशन में आपको रेल वाईफाई दिखता है, आप क्या करते हो, जब आपको पता है कि मुझे अगले 3 घंटे जर्नी करना है, आप फटाफट वहां पे 2-3 मूवीज वगैरह या एपिसोड जो आपको पसंद है वो डाउनलोड कर लेते हो। क्यों, वहां पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, आपको इजीली, आप वहीं पे खड़े हो तो उसकी पहुंच आपकी है ना, हॉटस्पॉट से तुरंत कनेक्ट करते हो और डाउनलोड कर लेते हो, और सस्ता, मतलब फ्री में ही मिल रहा है वो तो, ठीक है, तो सस्ता है ये। तो क्योंकि ये तीनों चीजें वहां पर अवेलेबल हैं तो आप रेलवे स्टेशन में ये काम कर पाते हो। अगर इसी तरह का हॉटस्पॉट, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी तरीके का हॉटस्पॉट पूरे भारत में लगा दिया जाए, पूरे भारत में लगा दिया जाए, और उसकी कनेक्टिविटी ऐसी कर दी जाए कि हर किसी की पहुंच में वो पहुंच जाए, और सस्ते के नाम पर अगर मैं बताऊं आपको तो 5 से 10 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे डेली के बेसिस पर, और आपको अनलिमिटेड इंटरनेट, कितना, अनलिमिटेड। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी तो लिख सकते हैं, चौथी, अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई स्पीड मिले और लिमिट हो उसकी तो फिर वहीं पे दिक्कत है। अनलिमिटेड मिले, हाई स्पीड में मिले, आसानी से मिले और सस्ता मिले, ये 4 रिक्वायरमेंट है, और ये चारों यहां पर पूर्ति हो रही है। कि अगर ऐसा हॉटस्पॉट लगाया जाए कि 5-10 रुपए हमें खर्च करने पड़े पूरे दिन के, और हमको वो अनलिमिटेड डेटा मिल जाए, उसमें हाई स्पीड में मिल जाए और आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो काम बन जाएगा हमारा। तो वही चीज यहां पर पीएम वानी के तहत की जा रही है, जिसके तहत क्या है कि पूरे भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इस तरीके के हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि क्या है कि पूरे भारत में एक आसान से इंटरनेट की पहुंच मिल जाएगी। अब इंटरनेट की पहुंच से क्या होगा भाई, अगर आपके पास इंटरनेट की पहुंच आसानी से मिल गई, देखो ये 2017 में आया था पहले ये बिल, और फिर ये वहां पर इसका विरोध हुआ, ठीक है। विरोध किस बात पर हुआ था, विरोध यही था कि भाई जब ऑलरेडी 4G की स्पीड यहां पर मिल रही है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, पहले हम लोगों ने 2G वगैरह यूज किया, फिर हम 3G यूज किया, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता है, यहां पर सिर्फ हम गूगल क्रोम से सर्च कर पाते थे, सिर्फ ब्राउजर को ही चला पा रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर 3G आया, चीजें बदली, क्या हुआ, स्पीड की वजह से, है ना, स्पीड और डाटा की वजह से। और अब फिर 4G तो अब ऐसी है कि सभी लोग यूज कर ही रहे हैं, और 4G की वजह से ही हम और आप कनेक्टेड हैं आपस में। और कितना ज्यादा तेजी से बदलाव आपने इस बीच में देखने को मिला, है ना, क्यों, क्योंकि इंटरनेट ने हमारा साथ दिया। तो इसलिए इंटरनेट की पहुंच यहां पर बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के मामले में कहें, है ना, स्वास्थ्य के मामले में, है ना, स्वास्थ्य के मामले में अगर कहें, या शिक्षा के मामले में आप कहें, ठीक है, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, बैंकिंग को ले लीजिए,
बैंकिंग को ले लीजिए, या आप पूरी लिस्ट है पूरी, है ना, आप किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें कि बिना इंटरनेट की चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ले लीजिए, किसी भी चीज में आप जाएंगे तो इंटरनेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर आजकल बढ़ गई है, ठीक है। तो वो सारी सुविधा है जो पीएम वाणी के तहत आपको मिल जाएगी। इसके तहत ऑलरेडी 1.5 लाख के आसपास हॉटस्पॉट जो है वो लगा दिए गए हैं, ठीक है, और 10 लाख के आसपास है जो वो ये है कि इसको पहुंचाना है पहले फेज में, और फिर आगे पूरे भारत में, मतलब कितने लगाने की अगर आप बात कहेंगे तो उतने लगाने हैं जिससे सब कवर हो जाए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब देखिए इससे छोटे दुकानदार हैं जो, उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन का स्तर है, वो उसमें सुधार आएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो वो इस एक चीज से, एक बदलाव करने से वो सारी चीजें बदले, मतलब ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है जो कि पूरे भारत में अगर आ गया तो उससे क्या होगा कि बहुत सुगम हो जाएगा, हर किसी के लिए बहुत आसानी से इंटरनेट का एक्सेस हो जाएगा, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अभी जूझते रहते हैं वो सारी चीजें हैं जो वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो किसको समस्या है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो अगर मैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करता हूं तो यहां पर मेनली 3 चीजें, क्या, एक कनेक्टिविटी की बात करता है, ठीक है। दूसरा, इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी के मामले में हमें सर्विस की जरूरत है, या सॉफ्टवेयर आप कह लीजिए, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है। और तीसरी बात यहां पर यह कहता है डिजिटल सशक्तिकरण की, है ना, डिजिटल सशक्तिकरण यानी कि डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करता है। तो वो तीनों ही चीजें पीएम वाणी के तहत आपको मिल रही हैं। और इन तीनों चीजों की कमी कहां पर है? आप कह सकते हैं कि गरीब लोगों के बीच में ये इस चीज की कमी है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है वहां पर इसकी कमी है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई कोई अमीर है लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे रह रहा है, मतलब उसके, अमीर से मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा है जो कि इंटरनेट को आसानी से अवेल कर सकता है ना, उसका यूज कर सकता है, उसका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो फिर बात बराबर हो गई उसके लिए, ठीक है। तो जिनके पास एक्सेस नहीं है, ये एक बड़ी बात है, पहुंच नहीं है जिनके पास, ठीक है, उनको जो है वो समस्या है। तो ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको ये क्या कर रहा है, उसको ये एड ऑन कर रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो पीएम वाणी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो भारत का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बदलाव कर सकता है, अगर आसानी से, कम दामों में और आपका सस्ते दामों में आसानी से अगर आपको इंटरनेट मिल जाए तो, ठीक है। चलिए, तो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है जो वो आने की पूरे चांसेस रखता है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्री में और मेंस में दोनों में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि पता चले कि आपकी डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि कमेंट्स नहीं आते तो पता नहीं चलता उस चीज से, ठीक है। और स्कैन करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ अगर आप सर्च करेंगे तो भी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।